सदगुरुदेव की जय हो। बंदे छोड़ कबीर परमेश्वर की जय हो। बंदे छोड़ सदगुरुदेव रामपाल जी महाराज की जय हो। सत्साई पुण्यात्मा परमपिता परमात्मा आप सबको काल के दूतों से बचाएं और ऐसी कोई दुविधा ना रहे, ऐसा कोई अज्ञान शेष ना रहे जो आपको तनिक भी भ्रमित कर पाए। पुण्यात्मा, शब्द नाम लेकर, शब्द बताकर आपको किस प्रकार से मूर्ख बनाया जा रहा है ये आप जान नहीं सकते हो। आप मूर्ख बन चुके हो क्योंकि शब्द को शब्द ना बताकर आत्मा को ही इन नकली गुरुओं ने, इन अधूरे गुरुओं ने, इन काल के दूतों ने शब्द बना लिया है। आत्मा शब्द नहीं है। शब्द होता है 52 अक्षर से बना हुआ कोई भी शब्द हो, कोई नाम हो, किसी व्यक्ति का, किसी तत्व का, वो होता है शब्द। लेकिन इन नकली गुरुओं को शब्द क्या है यही नहीं पता है। चलिए देखिए, शब्द का अर्थ देखिए और उसके बाद इन अज्ञानी गुरुओं का आप ज्ञान सुनना। पहले शब्द का मतलब क्या है जानते हैं तो गूगल सर्च करके कभी नहीं देखते ये काल के दूत, और बिना सर्च करके, बिना जानकारी के और बिना ज्ञान के शब्द को आत्मा बना लिया है। आत्मा को शब्द कहते हैं और परमात्मा तो इनसे बहुत दूर है, क्योंकि परमात्मा क्या है इनको पता ही नहीं, क्योंकि सारा दिन केवल आत्मा की ही चर्चा करते रहते हैं, आत्मा का ही ज्ञान दिया करते हैं। लेकिन ये भूल है, मूर्खता है, अज्ञानता है। जिसने हमें रचा है उसको भूलकर हम रचना की तरफ अग्रसर हुए हैं, रचना की तरफ चले गए हैं, लेकिन रचनाकार को भूल चुके हैं, सृजनहार को भूल चुके। क्रिएशन को हम सत्य मानते हैं और जो क्रिएटर है, क्रिएटर, उसको भूल चुके हैं। उस पर किसी का ध्यान नहीं है। बस खुद पर ध्यान लगाओ, खुद के शरीर के अंदर झांको और उस आत्म तत्व को लख लो, यही तुम्हारा सार शब्द हुआ। और ये सबसे बड़ी भूल है 84 में जाने के लिए, क्योंकि ये काल के दूत कभी नहीं चाहते कि आप शब्द का जाप करो। आप शब्द का अर्थ ये कैसे निकालते हैं, इनके अनुसार निकालते हैं, मनमुखी, मन घड़ंत, कुछ भी बना लिया, शब्द को आत्मा बना लिया इन लोगों ने। परमात्मा भी आत्मा को बना लिया और वो इस 5 तत्व के पिंजरे में कैद है। वो आत्मा, उसको परमात्मा बना के बैठे। जो आत्मा 5 तत्व के पिंजरे में बंद है उसे परमात्मा बना के बैठे और बिना तत्व और नितत्व को जाने। इसीलिए तत्व आत्मा है और नितत्व जो 5 तत्व से परे है, और ये आत्मा तो 5 तत्वों में फंसी हुई है। इस 5 तत्व के आधार से ये 5 तत्व का पिंजरा वो धारण करके उसमें विद्यमान है। तो ये कैसे परमात्मा हुआ, ये सार शब्द कैसे हुआ? ये सबसे बड़ी भूल है और ऐसी भूल आपको लक 84 योनि में ही ले जाके छोड़ेंगी। इसीलिए इन काल के दूतों से बच के रहिए। सार शब्द शब्द है, लेकिन निशब्द कैसे है वो? उसका जाप नहीं किया जाता, उसका जाप बोल के नहीं किया जाता है, उसका उच्चारण नहीं होता है, उसे बोला नहीं जाता है। मैं कितनी बार आपको बता चुका हूँ और सदगुरु रामपाल जी महाराज ने अपने सत्संग के माध्यम से वो आपसे कितनी बार कह चुके हैं कि उस सार शब्द को, उस सार नाम को मुख से जपा नहीं जाता है, होठ कंठ लागे नहीं, जिह्वा पर आवे नहीं। ये सार शब्द का भेद है। सार शब्द का जाप, सुमरन इस प्रकार से होता है। तो पुण्यात्मा, ये काल दूत है और ये कभी नहीं चाहते कि आप पार हो पाओ। आप यही फंस के रहो इसी काल रूपी संसार में। तो इसीलिए इन नकली आत्मज्ञानियों के चक्कर में ना पड़ो। पूर्ण संत रामपाल जी महाराज के सत्य ज्ञान को सुनिए और उनके ज्ञान को पहचान कर, उनके तत्व ज्ञान को जानकर उनसे नाम दीक्षा ग्रहण कीजिए और अपना और सबका आत्म कल्याण कीजिए। तो ये आपको बताना था कि काल के दूत जगह जगह अपने पांव पसारे बैठे हैं, तो इनसे बच के रहिए।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को सत साहब, जय बंदी छोड़ की, जय बंदी छोड़ की।